ओके सर। सो एवोगैड्रोस लॉ क्या कह रहा है? एवोगैड्रोस लॉ ये कह रहा है कि अंडर सेम condition of temperature and pressure, under same condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain same number of molecules. कुछ बुक्स में आपको ये जो लॉ है वो ऐसे भी नजर आएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये वॉल्यूम है। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि ये लॉ कह क्या रहा है, क्योंकि आज का हमारा एजेंडा ये है कि पूरे लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। कौन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं? ये आईसीएसई की डॉक्टर दलाल की सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्टोकियोमेट्री के अनसॉल्व जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि सारे जो न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं वो यही दो लॉज पे बेस्ड हैं, एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो 5 मिनट में समझते हैं कि ये लॉ क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। एवोगैड्रो लॉ वेरी सिंपली ये कह रहा है कि आपकी जो आइडियल गैस लॉ इक्वेशन है, आइडियल गैस लॉ इक्वेशन है, शिवांग जी आइडियल गैस लॉ इक्वेशन क्या है? P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है। ओके, तो लेट अस अज्यूम मेरे पास दो बलून्स हैं। मेरे पास दो बलून्स हैं। ये जो बलून है ये हाइड्रोजन का बलून है। ये जो बलून है ये लेट अस अज्यूम CO2 का बलून है। बलून्स, बलून, बलून ए, बलून बी। ओके, अज्यूम कर लीजिए कि इसमें 1 मोल है, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, इसमें भी 1 मोल CO2 गैस है। एंड लेट अस अज्यूम कि जो हमारा जो प्रेशर है इसके अंदर जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर। जो वॉल्यूम होके हमें निकालना है, एन जो है वो 1 मोल है दोनों में, और टेम्परेचर जो है वो हमारा 273 केल्विन है। दोनों में जो टेम्परेचर है इसमें भी और इसमें भी जो टेम्परेचर है वो सेम है, ये वाला 273 केल्विन, 273 केल्विन। और लेट अस अज्यूम मुझे इसमें 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 और इसमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को अगर यूज करता हूं तो मेरा वॉल्यूम जो आता है वो कैसे आता है? nRT अपॉन P। ओके, अब n मेरा 1 मोल है। शिवांग जी R कितना है मेरा? गैस कांस्टेंट कितना है मेरा? T जो है वो 273 केल्विन है। P जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। 0.082 बोलिए, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। मैं थोड़ा इसको नीटली लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, फिर से देखिए, सॉरी, मैं थोड़ा नीटली लिख इसको लिख देता हूँ। शिवांग जी दोबारा बताइए, क्या आर की वैल्यू क्या है? 0.082 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। पर केल्विन मोल। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर आ गया। मेरा जो एन है वो 1 मोल है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, V इज इक्वल टू, मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, तो जो वॉल्यूम आता है वो आता है 0.082 इंटू 273 इज इक्वल टू
22.386 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। इसको बुक्स में क्या लिख देते हैं, 22.4 लीटर। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया, इस फॉर्मूला को जब आप यूज कर रहे थे, इस फॉर्मूला में कहीं पर भी क्या ये गैस हाइड्रोजन है, या ये गैस CO2 है, या ये गैस नाइट्रोजन है, या ये गैस अमोनिया है, कोई भी गैस, जो भी गैस है वो मेंशन नहीं है, उसका नाम तो मेंशन नहीं है। सिर्फ जो मेंशन आती है गैस के बारे में, जो मेंशन चीजें आती हैं, वो एक तो उसके मोल्स आते हैं कि कितने मोल है, या उसका टेम्परेचर प्रेशर आता है, ये तो गैस कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं इनमें से किसी भी मोल को ले लूं, अगर मैं इसमें से अगर इसका किसी भी गैस का 1 मोल ले लूं, तो उन सबका जो वॉल्यूम आने वाला है वो यही आने वाला है, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। और यही जो चीज है वो मिस्टर एवोगैड्रो अपने लॉ में कह रहे हैं कि सर अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम, उसकी जो कंडीशंस है वो सेम है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप सेम रख रहे हो, और अगर आप वॉल्यूम जो है वो सेम ले रहे हो, इक्वल वॉल्यूम्स। हमने जो किया, मिस्टर एवोगैड्रो उससे उल्टा कह रहे हैं। मिस्टर एवोगैड्रो कह रहे हो कि इक्वल वॉल्यूम, कहने का मतलब कि अगर आप 22.4 लीटर, लेट अस अज्यूम आपने इस गैस का, हम तो इस साइड चले हैं, मिस्टर एवोगैड्रो इस साइड चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप ये जो गैसेस हैं, कोई भी अगर आपके पास गैस है, वो गैस का 22.4 लीटर ले रहे हो, तो हर जो गैस है उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने होंगे, 1 मोल। शिवांगी डाउट है? नो सर। तो मिस्टर एवोगैड्रो ये कह रहे हैं कि कोई भी आप अगर गैस लेते हैं, CO2 ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, इस गैस का अभी हमने कैलकुलेशन किया, 22.4 लीटर अगर आप लेंगे तो इसमें 1 मोल होगा। 1 मोल होगा। अब 1 मोल होगा मतलब 1 मोल किस चीज का, 1 मोल मतलब अगर CO2 है तो CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर अमोनिया है तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर H2 है तो H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। और नियॉन हमें पता है कि वो मोनोटॉमिक है, ये मोनोटॉमिक है, तो अगर नियॉन है तो नियॉन के एटम्स होंगे। और थोड़ा सा और समझने के लिए कोई और नोबल गैस बताइए शिवांगी। और क्रिप्टॉन। क्रेप्टॉन ले लीजिए। अगर आप क्रेप्टॉन लेते हैं, पीरियोडिक टेबल दिखाइए जरा। हीलियम ले लीजिए, हीलियम ही नेवर अराइव्ड। इनमें से कोई ले लीजिए, इसको छोड़िए। हीलियम ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए। अगर आप हीलियम लेते हैं तो हीलियम के भी एटम्स होंगे। अब हीलियम के अगर एटम्स होंगे तो मिस्टर एवोगैड्रो ये कह रहे हैं कि सर इनके आप 22.4 लीटर अगर लेंगे तो सब में 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वो पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं। और इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखें तो 22.4 लीटर में 1 मोल शिवांगी कितना होता है, 23 पार्टिकल्स। 23 पार्टिकल्स। तो 1 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 22.4। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ये कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बेसिक ये कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लीटर आप किसी भी गैस का ले लीजिए, 1 लीटर किसी भी गैस का ले लीजिए, उसमें ये थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये कैंसिल कर देता हूँ, और 600 इंटू 10⁻⁴ मैंने क्या किया, 60 किया, नीचे 224 था, 1 0 बोरो किया तो ये 2⁻22 होगा। और 600 अपॉन 224, 600 डिवाइड बाई 224 इज इक्वल टू 2.67 पार्टिकल्स।
into 10 raised to power 22 particles. तो अगर आप 1 लीटर ऑफ एनी गैस लेंगे, अगर आप 1 लीटर ऑफ एनी गैस लेंगे, और ये देखिए ये आइडियल गैस बार बार बोला जाता है, मैं वो स्किप कर रहा हूँ. अगर आप कोई भी गैस लेंगे, 1 लीटर ऑफ एनी गैस ले लीजिए अंडर आइडियल कंडीशंस. आइडियल गैस, वो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, वो अलग से टॉपिक है, बट अभी हम सिर्फ अपने आप को लिमिट कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए. तो आइडियल गैस अगर आप 1 लीटर ऑफ एनी गैस अगर आप लेते हैं तो उसमें 2.68 into 10^22 पार्टिकल्स होंगे. ये जो पार्टिकल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स भी हो सकते हैं. शिवांगी डाउट है कोई? No, sir. ओके, तो ये है मिस्टर एवोगैड्रो का मैथमेटिकली कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. और एक और बेसिकली ये लॉ पहले आया, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. ये लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है. ये लॉ ये कह रहे हैं कि सर ऑब्जर्वेशन हुई कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बनाते हो, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाते हो, तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया. इसको पहले बैलेंस कर लीजिए. शिवांगी बैलेंसिंग बताइए. ये 2 है, ये 3 है, ये H2O2 है, ये 2 है, ये 2 है. ओके, ये गैस है, ये भी 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 गैस है. अब मिस्टर गेल-लुसाक्स ने एक लॉ बनाया. उन्होंने ये बोला कि सर मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड एक्सपेरिमेंटली व्हाट आई फाउंड इज कि मैं जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके अगर अमोनिया बनाने की कोशिश करता हूँ तो इनके जो वॉल्यूम्स हैं उसकी जो रेशो है वो ये देखिए. व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bears a simple whole number ratio to one another and to the volumes of products. ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू अमोनिया के वॉल्यूम की जो रेशो उन्होंने फाइंड की वो रेशो थी 1:3:2. और इस एक्सपेरिमेंट में लेट अस अज्यूम ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 किया होगा, ये लेट अस अज्यूम एक्सपेरिमेंट 2 किया होगा, और ये वाला जब एक्सपेरिमेंट किया तो हाइड्रोजन के वॉल्यूम की ये वॉल्यूम की रेशो है. ये देखिए ये वॉल्यूम की रेशो है. मिस्टर गेल-लुसाक जो बात करते हैं वो वॉल्यूम्स की बात करते हैं. और मिस्टर एवोगैड्रो ने मिस्टर गेल-लुसाक का लॉ ऐसे करके उसको ओके किया. उन्होंने इनके लॉ पे बेस पे ये लॉ बनाया और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे बना. ये देखिए वॉल्यूम, मिस्टर गेल-लुसाक ने बोला कि जो वॉल्यूम की रेशियो है वो 1:3:2 है. कौन से? एक्सपेरिमेंट 1 में. और एक्सपेरिमेंट 2 में जो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज टू वाटर है वो रेशियो बनती है 2:1:2. ये एक्सपेरिमेंट 2 में मिस्टर गेल-लुसाक ने बोला. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर एवोगैड्रो ने बोला कि हाँ सर ये ऑब्वियस है. ये ऑब्वियस इसलिए है क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स. कहने का मतलब आपको अगर आप ये देखिए, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ. अगर मैं नाइट्रोजन के लेट अस अज्यूम नाइट्रोजन के अगर मैं 2 लीटर्स लेता हूँ तो शिवांग जी नाइट्रोजन के कंप्लीट कन्वर्जन के लिए मुझे हाइड्रोजन कितने लीटर चाहिए होगा? 6 लीटर चाहिए होगा. और कितने लीटर अमोनिया बनेगी? 4 लीटर बन जाएगी. ये देखिए 1:2, 3:6, 2:4. उसी तरह अगर आप लेट अस अज्यूम हाइड्रोजन के 100 लीटर्स ले लेते हैं तो ऑक्सीजन के शिवांग जी कितने लीटर्स लेने पड़ेंगे? ये देखिए 2:5 तो यहाँ कितना होगा? 50 लीटर्स होगा. और शिवांग जी यहाँ पर कितने लीटर बनेगा वाटर? 250 the 100, 150 the 50 और 250 the 100. ये 100 लीटर आएगा. अब ये जो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं लास्ट 5-10 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
this has to be, they have to be in the same volume ratio, they have to be in the same volume ratio for this simple reason. ये देखिए, ये जो आपने यहाँ पर सिंपल रीजन दिया था कि 1 लीटर में इतने पार्टिकल्स ही होंगे। तो अगर आप दोबारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अगर आप N2 ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं और उसे अमोनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग आप करेंगे। तो अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ, अगर ये जो नाइट्रोजन है, ये अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ, शिवांग जी इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं 1 लीटर में? 1 लीटर में 2.68 into 10 raised to 22. अब इसको 22, इसको रिएक्ट करने के लिए आपको कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे हाइड्रोजन के? 3 into 2.6 into 10 raised to 22. और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने लीटर से आने वाले? 3 लीटर से आने वाले। और इससे शिवांग जी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 into 2.68 into 10 raised to 22. और ये जो है, ये कितने लीटर अमोनिया होगा? 2 liters. शिवांग जी समझ आया नहीं है? Yes, sir. ये फाइनली 10 मिनट लगा के, 10-15 मिनट हमने लगा के ये समझ लिया कि ये जो लॉ है, ये जो दो लॉ हैं, ये जो दो लॉ हैं, ये हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एम्पिरिकली और मैथमेटिकली, एक्सपेरिमेंटली ये हम इस सॉल्यूशन पे पहुंचे, और अब यही सब यूज करके हम ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? ये डॉक्टर दलाल की क्लास 10th के, डॉक्टर दलाल की सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री करके चैप्टर 4 है इनका, क्लास 10th की बुक का, उसके हम ये सारे के सारे जो हैं, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ये करने वाले हैं। शिवांग जी शुरू करें? Yes, sir. ओके। तो एसिटिलीन बर्न्स इन एयर, एसिटिलीन ये मिसप्रिंट है, बर्न्स इन एयर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो एसिटिलीन आपने ली, वो एयर में बर्न कर रही है। एयर में बर्न कर रही है मतलब एयर में जो बर्न करेगी वो ऑक्सीजन में बर्न करेगी, और क्या बनाती है? CO2 प्लस H2। ये आप याद कर लीजिए, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप लोगे, उसकी कंबस्शन करोगे, कंप्लीट कंबस्शन उसको बोल देते हैं, कंप्लीट कंबस्शन उसको बोल देते हैं। वो क्या फॉर्म करता है? वो क्या फॉर्म करता है? CO2 प्लस H2O। तो ये हमें पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन। हमने जो एसिटिलीन ली है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब ली है। Assuming that air contains 20% ऑक्सीजन। इसको समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए containing 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ये पूरा लिखा होना चाहिए, पर ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये मेरे पास एयर का सैंपल है, इसमें 20% जो है वो तो होगी ऑक्सीजन। रेस्ट में जो सब्सटेंशियल अमाउंट होती है वो होती है नाइट्रोजन की, और बाकी थोड़ा सा परसेंट CO2 का होगा और अदर गैसेस का होगा। तो बेसिकली आप ये अज्यूम कर लीजिए, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि सर 20% तो आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन है और बाकी ये सब रेस्ट है। आप जो एयर आपको दी जा रही है उसके आप 2 डिविजन मान लीजिए। ओके, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। एसिटिलीन burns in air forming CO2 and water vapor, calculate the volume of air required। एयर रिक्वायर्ड आपको फाइंड करनी है कि कितनी एयर रिक्वायर्ड है। अच्छा, एयर में जो रिएक्ट करेगी एसिटिलीन से वो तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, बाकी कोई रिएक्ट नहीं कर रहेगा। ये यूजुअली ये क्वेश्चन में अज्यूम किया जाता है कि बाकी कुछ और रिएक्ट नहीं कर रहा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन। ओके,
तो शिवांग जी ये बताइए 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीटली बर्न करने के लिए? 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये जब इक्वेशंस आपको दी जाती हैं, सबसे पहले आप इनको क्या करते हो? बैलेंस करते हो। आपने बैलेंस किया? अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास वो गलत आएगी। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, ये मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर मेरे पास 2 ऑक्सीजन प्लस 1 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो मैं यहाँ 2 कार्बन डाल देता हूँ पहले। तो 2 कार्बन मैं डालता हूँ और 2 कार्बन डालता हूँ, कार्बन मेरे बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर है, हाइड्रोजन मेरे पास 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन मेरी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब मैं सिर्फ ये करता हूँ कि ऑक्सीजन कितना है मेरे पास, 2 प्लस 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ 1 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है। अब थोड़ा मेरी लाइफ इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए 5/2 ऑक्सीजन कर दूंगा। इसको करने का फ़ायदा ये होगा, इसको करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है 5/2 इंटू 2 मेरा 5 ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। और अगर आपको ये लग रहा है, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसकी बैलेंसिंग जो है वो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2C2H2 प्लस 5O2 gives 4CO2 प्लस 2H2। ये दोनों सेम ही है, बेसिकली सेम ही है। हो सकता है आप ये इस 5/2 से कंफर्टेबल ना हो, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 टू द 4 कार्बन यहाँ पर आ गए, 4 कार्बन यहाँ पर आ गए, 2 टू द 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 10 ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, 4 टू द 8 प्लस 2 ऑक्सीजन। आप ये वाला ले लीजिए, एक ही बात है, ये वाला ले लेते हैं। ये बच्चे 5/2 देख के कंफर्टेबल नहीं होते, तो आपके पास जो एसिटिलीन है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। शिवांग जी, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन के लिए आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए कंप्लीटली बर्न करने के लिए? इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, इसका मल्टीपल देख लीजिए, ये 2 इंटू 25 50 है, तो सबके जो मल्टीपल है वो मल्टीपल सेम रहने वाला है, क्योंकि उसकी जो रेशियो है वो सेम है। 125 तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25 से। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्योंकि उसकी जो रेशियो है वो सेम आने वाली है। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, और 100 सेंटीमीटर क्यूब CO2 फॉर्म होगी, और 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन बनेगी। शिवांग जी कोई डाउट है? ओके, आपके पास 120, तो हमें बेसिकली इस पे फोकस करना है, क्योंकि हमें 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाइए, थोड़ा सा मैथ्स लगाइए। 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन के लिए, 50 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन के लिए आपको 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए। अब थोड़ा मैथ्स लगाइए, देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, यहाँ इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि सर अगर आपके पास 100 लीटर है एयर, तो शिवांग जी उसमें ऑक्सीजन कितनी है? 20 लीटर। तो आप यूनिटरी मेथड लगाइए कि 20 लीटर, या आप यूनिट्स उसके सेम रख लीजिए, नहीं तो फिर और कंफ्यूज होंगे। इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर देता हूँ, इसको मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो है शिवांग जी वो कितनी एयर से आती है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्यूब एयर से आती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन 5 सेंटीमीटर क्यूब एयर से आती है, और 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन शिवांग जी कितने से आएगी? 125 इंटू 5 इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर क्यूब। शिवांग जी समझ आया नहीं है?
तो ये क्वेश्चंस आपने ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें सर, करिए, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। फिर से वही है, C2H2, वही एसिटिलीन ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो आप। हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन सारे आप याद कर लीजिए, इसको कंप्लीट कंबस्टन बोलते हैं। जब कंप्लीट कंबस्टन लिखा होगा तो CO2 फॉर्म, CO2 प्लस H2O फॉर्म होगा। कई बार इनकम्प्लीट कंबस्टन लिखा होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और इसकी जो बैलेंसिंग है उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। हमने पहले इसको बैलेंस किया है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख देता हूं। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 ऑक्सीजन, 4 to the 8 plus 2, 10 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, बैलेंस है। अब देखिए शिवांगी बताइए, ऑन इग्नाइटिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन 200 सेंटीमीटर क्यूब इज 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इज कलेक्टेड। अब देखिए ये 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 कलेक्ट हो रही है सर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन एंड STP इन द, बताइए एसिटिलीन शिवांगी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। कैसे आया? आपने मल्टीपल देखा कितना है, 4 into 50, तो यहां पर भी मल्टीपल जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि जो रेशो है वो सेम है। पूरी इक्वेशन में जो मल्टीपल है वो सेम रहना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। शिवांगी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 250 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे पूछा नहीं है, वाटर वेपर कितना फॉर्म होगा, शाबाश। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अमोनिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। ये इक्वेशन सिंपल है, लेक्चर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा, assuming all the volumes are measured in liter, okay, at STP, calculate the volume of ammonia formed if only 10%, if only 10% conversion has taken place, if only 10% conversion has taken place। अब देखिए इसको समझने का सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप 1 लीटर इसको ले लीजिए। 1 लीटर शिवांगी अगर पूरा रिएक्ट होगा तो उसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। तो शिवांगी कितना अमोनिया फॉर्म होगा, 2 लीटर। अब जब वो कह रहा है कि मेरी कन्वर्जन ओनली 10% हुई है, तो इसका मतलब क्या है, अभी भी कुछ अमोनिया बचा है। बेसिकली अभी रिएक्शन का सिर्फ 10% हुआ है। रिएक्शन जो है वो 100% हुआ है, नहीं हुआ। अगर मैं ये 1 लीटर लेता हूं और ये 3 लीटर लेता हूं, तो 100% अगर कन्वर्जन हो जाती तो कितना अमोनिया बनता, 1 लीटर नाइट्रोजन और 3 लीटर हाइड्रोजन से। अगर 100% कन्वर्जन हो जाती, कन्वर्जन मतलब रिएक्शन पूरा हो जाता, कंप्लीट रिएक्शन हो गया होता। नहीं समझा? आपने एक कंटेनर लिया, आपने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर में आपने 1 लीटर नाइट्रोजन डाल दिया, 3 लीटर हाइड्रोजन डाल दिया, और आपको बोला गया है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन 100% हो चुका है। अगर 100% रिएक्शन हो चुका है तो इस कंटेनर में आपको कितना अमोनिया मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात। कितना मिलेगा, 2 लीटर मिलेगा। इस कंटेनर में क्या आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिएक्ट हो चुका है। आपको सिर्फ ये 2 लीटर अमोनिया मिलेगा। बट अभी इस ये जो कंडीशन आपको दी जा रही है, इसमें जो कन्वर्जन हुई है वो कितनी कन्वर्जन हुई है, 10% हुई है। अगर 100% कन्वर्जन हुई होती तो कितना अमोनिया मिलता, अगर 10% हुई है तो कितना मिलेगा,
0.2 liter. 100% पे 2 लीटर मिलता है। वही यूनिटरी मेथड, 1% पे 2/100 और 10% में 2/100 इंटू 10, तो कितना मिलेगा आपको? 0.2 लीटर अमोनिया। शिवांगी नहीं समझा, आगे चले, करिए। 100 cc each of water gas, 100 cc each of water gas and oxygen are ignited. तो वाटर गैस एंड ऑक्सीजन आर इग्नाइटेड। ये वाटर गैस है प्लस ऑक्सीजन, ये 100 cc ईच है, 100 cc ईच है, 100 cc ईच है। इसका मतलब क्या हुआ? 100 cc ईच है, इसका मतलब ये हुआ 100 cc ईच ऑफ वाटर गैस एंड ऑक्सीजन, मतलब जो वाटर गैस है वो आपकी कितनी है? 100 cc है, और ऑक्सीजन जो है वो कितनी है? 100 cc है। इसको आपने इग्नाइट कर दिया, इग्नाइटेड। एंड द रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस कूल टू रूम टेम्परेचर। यहां पर जो भी मिक्सचर आपका बनेगा, ये भी जो भी मिक्सचर बनेगा, इसको आप कूल कर दोगे, कूल टू रूम टेम्परेचर। और कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। इसकी कंपोजिशन बताइए, इसकी कंपोजिशन बताइए। वाटर गैस आपको बताया गया है इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन इक्वल रेशो, इन इक्वल रेशो। शिवांगी क्वेश्चन समझ आ रही है? Yes, sir. But फिर अगर वाटर गैस है तो फिर CO and H2 को कैसे लिखेंगे? जी सर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मैं एज्यूम करूंगा, एज्यूम क्या, ये लिखा हुआ है यहाँ पर इन इक्वल रेशो, और ये अगर 100 cc है तो मुझे ये लेके चलना पड़ेगा कि ये कितना होगा और ये कितना होगा शिवांगी? 50-50 होगा। ये 50 cc है, ये भी 50 cc है, ये जो है ये 100 cc है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इग्नाइट करूंगा तो आप खुद बताइए कि आपके पास ये रिएक्शन है CO प्लस H2 प्लस O2, आपको बताया जा रहा है कि सर इसको इग्नाइट कर दो, तो आपको क्या लगता है कंबस्शन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? हाइड्रोकार्बन, आपको पता है हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्शन करते हो, हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्शन करते हो तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर? CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं, लिखने के लिए लिख सकते हैं, सेफली अज्यूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कंबस्शन है, कंबस्शन है, कंबस्शन में हम मान सकते हैं कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी जा रही, अगर और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं दी जा रही, तो मुझे दिख रहा है यार कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही बनेगा, CO2 प्लस H2O ही बनेगा, और क्या बन जाएगा? फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है तो फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो समझने की कोशिश कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही हो। मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर लिखा हो कि कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, कंप्लीट कंबस्शन हो रही है, तो ये देखिए CO2 प्लस H2O फॉर्म हो रहा है। अब कई बार यहां पर लिखा होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन। जब अनकम्प्लीट कंबस्शन लिखा होता है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट। अच्छा तो रिएक्टेंट्स नहीं। ये जो है, ये जो है, ये वाटर गैस, ये वाटर गैस है, वाटर गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ये वाटर गैस फ्यूल की तरह यूज की जाती है। वाटर गैस जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये फ्यूल है, ये एज अ फ्यूल यूज होता है। अगर आप इसका गूगल करके देखेंगे एज अ फ्यूल यूज होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको जब कार्बन का चैप्टर पढ़ाया जाता है 8th क्लास में, 8th क्लास में, तो वाटर गैस का मेंशन होता है, वाटर गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ये वो वाटर गैस है। इसको जब आप कंबस्ट करते हो, कंबस्ट करते हो मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, करोगे, तो वी कैन से कि इसमें ये जो रिएक्शन होता होगा वो CO2 प्लस H2O करके होता होगा। ओके,
तो अब बोला क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि 100 सीसी, ये 50 सीसी है, ये 50 सीसी है, ये जो है ये 50 सीसी है, ये 50 सीसी है, ये 50 सीसी है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? जो ऑक्सीजन है ये 50 सीसी है, 50 सीसी है। हाँ, ऑक्सीजन जो है वो 100 सीसी है। तो रिएक्शन आपने लिख दिया, पहले चेक कीजिए बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 H2 H2, ठीक है, बैलेंस्ड है। अब देखिए मेरे पास ये 50 सीसी है, ये 50 सीसी है, ये 100 सीसी है। शिवांग जी ये कितना बनेगा मेरे पास? CO2 कितना बनेगा? 150 सीसी क्यों बनेगा? 50 सीसी कार्बन मोनोऑक्साइड को जब भी आप कंफ्यूज हो तो मोल रेशो देखिए, ये देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर 50 सीसी ले रहे हो तो हाइड्रोजन के कितने सीसी होने चाहिए आपके पास? 50, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 100 सीसी तो आपको गिवन है, बट आपको कितना चाहिए? ये 50 है, ये 50 है, रेशो 1:1:1 है, मोल रेशो जो है 1:, तो इसमें से मुझे सिर्फ 50 चाहिए। आई नीड ओनली 50 सीसी। और ये 50 सीसी ऑक्सीजन को यूज करके मैं यहां पर शिवांग जी कितना CO2 बनाऊंगा? 50 सीसी CO2। और वाटर गैस कितनी, ये जो गैस बनेगी यहां पर वो कितनी बनेगी शिवांग जी? 50 सीसी। क्यों? फिर से समझिए, फिर से समझिए। आपका जो एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रोस लॉ एवोगैड्रोस लॉ या गे लुसाइक्स लॉ जो है वो ये आपको ये बोल रहा है कि सर ये जो यहां पर आपकी मोल रेशो है, ये जो आपकी मोल रेशो है, यही आपकी क्या होने वाली है? वॉल्यूम रेशो। शिवांग जी डाउट है? फिर उसके बाद कुछ फोटो भी बचेगा। तो पहले ये समझिए कि जब आपके पास 50 सीसी जब आपके पास 50 सीसी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको 50 सीसी हाइड्रोजन की जरूरत है। और इसको आपने गिवन 100 सीसी दिया है, बट उसको जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 50 सीसी ऑक्सीजन की है। ये और ये तीन रिएक्ट करके 50 सीसी CO2 बनाएंगे और 50 सीसी वाटर बनाएंगे। और मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पर, जो आपके पास रिएक्शन करने के बाद राइट साइड पे आपके पास क्या क्या होगा? 50 सीसी ऑक्सीजन रिमेनिंग। कौन सी रिमेनिंग? ये देखिए यहां पर अनरिएक्टेड थी, वो ये है, प्लस 50 सीसी CO2 बन गया, 50 सीसी H2O बन गया। शिवांगी डाउट है? तो मिक्सचर में ये आपका जो राइट साइड में जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें ये सब होना चाहिए। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि सर जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको आप क्या कर रहे हो? कूल्ड एट रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हो। जब आप रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे जब आप रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो सर ये इसका क्या होगा? वाटर का क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा। तो फाइनली जो आपका कंटेनर है 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 उसमें आपको ये जो कंटेनर है ये ऐसा नजर आएगा। इसमें नीचे आपको जो 50 सीसी वाटर है वो आपका अलग हो जाएगा और ये ऊपर गैस होगी। ये गैस में शिवांगी क्या क्या होगा?
इसमें CO2 50 cc ऑक्सीजन होगा और 50 cc CO2 होगा। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। वही रिएक्शन जो हमने पहले किया था। टू 200 centimeter cube of acetylene is formed from a mass of calcium carbide. Find the volume of oxygen required and carbon dioxide formed during its complete combustion. The combustion reaction can be represented as, ये आपका combustion reaction है। ओके, तो ये एसिटिलीन 200 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हो रही है फ्रॉम अ मास ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से 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 आपको एसिटिलीन फॉर्म करके दी गई है। वो कैसे हुई है, क्या हुई है, वो सब छोड़िए, वो कुछ प्लस माइनस होगा यहाँ पर। बट आपको ये बताया गया है कि सर कोई रिएक्शन हुआ कैल्शियम कार्बाइड से, आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन मिल गई। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट कंबशन। कौन सी, किसकी कंबशन? शिवांग जी किसकी कंबशन हो रही है? ये जो आपके पास, ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है, अब वही जो हम काफी देर से कर रहे हैं। बताइए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी CO2 फॉर्म होगा, कितना H2O फॉर्म होगा। हाँ, मल्टीपल देख लीजिए, बस मल्टीपल देख लीजिए। ये देखिए, ये इंटू 100 है, ये भी इंटू 100 होगा, इंटू 100 होगा, इंटू 100 होगा। तो ये क्या बनेगा? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन। ये क्या बनेगा? 400 सेंटीमीटर क्यूब CO2। ये क्या बनेगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। शिवांगी डाउट है? तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। आंसर क्या होगा आपका? ये 500, ये आपका आंसर होगा। और CO2 फॉर्म कितना होगा? ये आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। सर डाउट है? ओके, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। कभी भी आपके सामने केमिकल रिएक्शंस अगर आपको नजर आती हैं, केमिकल इक्वेशंस को हमेशा पहले एक बार चेक कर लीजिए कि वो बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होने वाली है वो उसकी बैलेंसिंग पे होने वाली है। तो बैलेंसिंग का प्लीज ध्यान रखिए। ओके, तो 10 लीटर्स ऑफ प्रोपेन, 10 लीटर्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन 40% इज बर्न। ये देखिए, ये 60% दिया गया है प्रोपेन, तो ये 40% दिया गया है। तो प्रोपेन कितने लीटर होगा शिवांग जी?
पेन होगा 6 6 लीटर में, तो ये कितना है 6 लीटर्स, ये कितना है 4 लीटर्स। इसको बंद करने के लिए ये शिवांग जी कितना आपको ऑक्सीजन चाहिए, 30 ये 6 का मल्टीपल है, यहाँ भी 6 का मल्टीपल आएगा 30 लीटर। कितना CO2 फॉर्म होगा 18 लीटर। मैं इसे लीटर करके लिख देता हूँ। कितने लीटर वाटर गैस बनेगी, वाटर वेपर बनेगा 25, 3 6 था 18, 6 4 था 24, सॉरी 24 लीटर, 24 लीटर। यहाँ पर 2 to the 4, 2 का मल्टीपल है, तो सर कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको 26 लीटर। कितने लीटर CO2 बनेगा 16 लीटर। कितने लीटर वाटर बनेगा 20 लीटर। तो टोटल CO2 फॉर्म्ड कितनी हो जाएगी शिवांगी, ये देखिए 18 लीटर प्लस 16 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 34 लीटर। कोई डाउट है, नेक्स्ट देखिए। करिए, समझिए। बैलेंसिंग कर लीजिए। अब देखिए 67.2 लीटर्स ऑफ, सॉरी 67, सॉरी 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 67.2 liters of hydrogen combines with 44.8 liters of nitrogen to form ammonia. Calculate the volume of ammonia produced. अब इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन इक्वेशंस में थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, कई चीजें हैं, कोई एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में होगा, वो कैसे आप देखेंगे वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन अगर आप 44.8 लें, एक चीज एक्सेस में आएगी, एक चीज लेस होगी। तो शिवांग जी अगर 44.8 लीटर नाइट्रोजन दी है, अगर 44.8 लीटर नाइट्रोजन दी है, तो हाइड्रोजन जो है वो into 3 होना चाहिए, वो है नहीं, वो है नहीं। तो अगर आप ये देखें, अब यूजुअली इसमें आपको मल्टीपल नजर आएगा, इसका मल्टीपल कैसे नजर आएगा, ये देखिए 67.2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 to the 6, 3 to the 6 22.4, तो ये जो मल्टीपल है कितने का मल्टीपल है 22.4 का मल्टीपल है। आपको मेरी बात समझ आ रही? तो ये अगर 67.2 लीटर है, तो शिवांग जी नाइट्रोजन कितनी होनी चाहिए 22.4 लीटर। कहने का मतलब ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है उसमें 22.4 लीटर नाइट्रोजन तो रिएक्ट करेगी, और 22.4 लीटर जो ये रिमेनिंग है वो क्या होगी अनरिएक्टेड, वो आपको फाइनल मिक्सचर में नजर आएगी। सर आपको डाउट है?
ये अनरिएक्टेड रहेगी, ये आपको फाइनल मिक्सचर में नजर आएगी। तो फिर से ध्यान से देखिए, 67.2 लीटर हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करेगा? इससे रिएक्ट करेगा 22.4 लीटर नाइट्रोजन से, और कितना अमोनिया बनाएगा? 44.8 लीटर बनाएगा। ये देखिए, व्हाट इज द सब्सटेंस दैट रिमेन्स इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में आपको क्या क्या नजर आएगा? शाबाश, आपको नजर आएगा 44.8 लीटर अमोनिया एज अ प्रोडक्ट, और ये देखिए ये वाली जो अब अनरिएक्टेड है वो यहाँ पर नजर आएगी 22.4 लीटर नाइट्रोजन जो अनरिएक्टेड है। शिवांग जी डाउट है? पक्का? आगे चले, मैं एक बार आंसर देख लूं क्या आता है। 44.8 और 22.4, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे करिए करिए। What volume of oxygen is required to burn butane under similar condition और temperature and pressure? ये देखिए, अगर आप लकी हैं तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा, और भी लकी हैं तो बैलेंस रिएक्शन मिलेगा। अब ये देखिए, आपको इसको कंप्लीटली बर्न करना है। ये कितना है? ये 90 डेसीमीटर क्यूब है। इसका जो मल्टीपल है वो कितना मल्टीपल है? 45 का मल्टीपल है। तो ये सारों में जो मल्टीपल है वो सेम रहने वाला है, ये इंटू 45 होने वाला है, इंटू 45 इंटू 45। तो ये अगर 90 है तो शिवांग जी ये कितना होगा? 45 कैलकुलेट करके बताइए। 45 इंटू 13, 585 डेसीमीटर क्यूब। ये बताइए CO2 कितना होगा? 8 इंटू 45, 360 डेसीमीटर क्यूब। और H2O कितना होगा? 45 इंटू 10 कितना आ जाएगा? तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? कितना आ जाएगा? ये देखिए, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है आपको? ये, हाँ या ना? 585 डेसीमीटर क्यूब। ओके, थोड़े से और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ये देखिए, ये वहीं से चैप्टर 4 क्लास 10 सिंप्लीफाइड ICSE केमिस्ट्री डॉक्टर दलाल की बुक से ही सारे क्वेश्चंस लिए हैं। करिए। 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर ऑफ क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन आर मिक्सड एंड एक्सप्लोडेड। तो शिवांग जी क्या बनेगा? HCl बनेगा सर, 2 HCl बन जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल गैस। करिए, अपने आप करिए। ये 6 लीटर है, ये 4 लीटर है, अपने आप कीजिए। देखिए फिर से वही बात है, इसमें एक जो है वो आपको एक्सेस में ना होगा, एक जो होगा वो लेस होगा, एक ज्यादा होगा एक कम होगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर 6 लीटर हाइड्रोजन का पूरा रिएक्शन करना है तो कितनी क्लोरीन चाहिए होगी? बट है कितनी? तो एक्सेस में क्या है? हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस में है। तो 4 लीटर क्लोरीन, 4 लीटर क्लोरीन को कितने लीटर हाइड्रोजन चाहिए? 4 लीटर।
और जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा, ये रिमेनिंग रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा। नहीं समझ आ रहा सर? तो हम कोई भी व्यू पॉइंट ले सकते हैं सर आपको जैसे समझ आता है ये जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एक ज्यादा होगा, एक कम होगा। वो आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादा कौन सा और कम कौन सा। तो जैसे ये जो है ये मेरा, अब मुझे समझ आ गया ये एक्सेस है। तो बेसिकली ये जो 2 लीटर है ये मेरे फाइनल मिक्सचर जो है, ये देखिए ये जो रेजिडुअल गैस है इसमें जाएगा ये, क्योंकि रिएक्ट नहीं होगा। ये जो है 4 लीटर हाइड्रोजन, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, छोटी सी बात है। अब ये जो 4 लीटर है वो किससे रिएक्ट करेगा, ये 4 लीटर से रिएक्ट करेगा। और कितना HCl बनाएगा शिवांगी? 8 लीटर बनाएगा। अब आपका ये 8 लीटर HCl होगा, 8 लीटर HCl होगा, और साथ में क्या होगा, 2 लीटर आपका जो 2 लीटर आपका जो हाइड्रोजन है वो रिमेनिंग है। यस सर, नो सर? इसका मतलब क्या हुआ, एंड इफ वाटर इज एडेड टू द गैसेस फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा, अगर आप वाटर ना ऐड करते, अगर आप वाटर ना ऐड करते तो आपका जो फाइनल मिक्सचर था वो ये था, 8 लीटर HCl और 2 लीटर हाइड्रोजन। अब वाटर की वजह से जो ये HCl है ये किस में चले जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन, 2 लीटर हाइड्रोजन। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है, जैसे पहले हमने किया था उसमें ये लिखा था, वो क्वेश्चन क्या था, इफ मिक्सचर इज, बोलिए, कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उस केस में क्या हुआ था, वाटर वेपर जो था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में। सर नहीं समझा? करिए। एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब छोड़िए, रिएक्शन पे फोकस कीजिए। 100 सेंटीमीटर ऑफ अमोनिया इज यूज्ड, 100 सेंटीमीटर का, ये देखिए ये जो है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बताइए कैसे करेंगे शिवांग जी? तो इसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 25 होगा। शाबाश। कॉमन मल्टीप्लायर जो है वो 25 है। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा आपको? 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन। और अगर पूछा जाता तो NO कितना बनता और H2O कितना बनता? कोई डाउट है सर? ओके, ये देखिए, कैसे करेंगे सर? एयर में अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब पहले तो ये देखिए, कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, ये 1000 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब एयर में क्या क्या होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? 200 सेंटीमीटर क्यूब। और रेस्ट जो है वो तो हमें चाहिए नहीं, 800 सेंटीमीटर क्यूब रेस्ट ऑफ द गैसेस होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो है,
ये कितना है? ये 200 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको पूछ क्या रहे हैं? प्रोपेन बर्न्स, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम्ड। तो अब ये हमारा आ गया मल्टीपल कितना है सर? 40 40 का मल्टीपल है। तो सर यहां पर कितना मुझे चाहिए होगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब। कितना CO2 बनेगा? 120 सेंटीमीटर। वही 40 का मल्टीपल चलेगा। वन 20 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां कितना बनेगा? नहीं समझ आया सर? करिए। इसमें फिर से आपको देखना पड़ेगा कि एक जो चीज है वो एक्सेस होगी, एक जो चीज है वो लिमिटेड होगी। वो कई बार लिमिटेड उसको बोल देते हैं, लिमिटेड लिमिटेड। वो थोड़ा सा आप मैथ्स यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे देख लीजिए, अगर आपके पास 300 सीसी C2H6 है तो आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए? अगर मेरे पास ये 300 है तो मुझे ऑक्सीजन जो चाहिए इसके साथ रिएक्ट करने के लिए वो कितना चाहिए? ये मल्टीपल है 150 का। आपको समझ आ रहा है? ये 150 का मल्टीपल है। तो यहाँ 7 इंटू 150, 7 0 था, 7 5 था 35, 1050 सीसी ऑक्सीजन चाहिए। सर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या मेरे पास 1050 सीसी ऑक्सीजन है? ज्यादा है। तो मतलब एक्सेस में कौन है? ये एक्सेस में। तो बेसिकली अगर आप समझ रहे हैं, मेरे पास जब मैं C2H6 अगर मैं 300 सीसी लेता हूं तो ऑक्सीजन मुझे कितनी चाहिए? 1050 सीसी। हाँ या ना? Yes, sir. तो 200 cc auto unreacted. बिल्कुल ठीक। ये इथेन है, ये ऑक्सीजन है। इससे मुझे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाली है? आप मल्टीपल याद रखिए, मल्टीपल ये है 2 इंटू 150, ये मेरा मल्टीपल है, ये क्रिटिकल है। तो ये कितना आएगा? 5 4 20, 600 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर कितना बनेगा? वाटर वेपर कितना बनेगा? 150 इंटू 6 कितना आ गया सर? 900 सीसी जो है वो क्या आएगा? वाटर वेपर। तो फाइनल मिक्सचर मेरा जो है ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है वो मैंने निकाल लिया, ये आ गया मेरा फर्स्ट का आंसर। अनयूज्ड ऑक्सीजन जो है वो यहां से निकलेगी 1250 मेरे पास थी, ये देखिए, उसमें से मैंने यूज कितनी की? 105. ये मेरे पास थी, मैंने यूज तो सिर्फ इतनी की है ना, तो जो रिमेनिंग होगी वो कितनी होगी? 200. 1250 माइनस 10. 1050, कितनी रिमेनिंग होगी? 200। सर नहीं समझा? ठीक है सर, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।